बल्ला पीटीआई का इंतखाबी निशान होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुनवाई में वक्फा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हफ्ते और एतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है, इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया के मातहत होता है। इलेक्शन कमीशन अलग आईनी इदारा है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या पेशावर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है। मजीद इस समाअत का हवाला जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने समाअत को 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया है। इस समाअत का तफसीली अहवाल आपको बताती चलूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच के अंदर शामिल थी और इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर वकील हामिद खान पीटीआई की जानिब से पेश हुए, वकील मखदूम अली खान पेश हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि अली जफर ने इस समाअत को लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है, जिस पर हामिद खान ने यह जवाब दिया कि तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पढ़कर सुनाया। इसके बाद हामिद खान ने जवाब दिया कि हमें कोई नोटिस इस मामले के ऊपर मौसूल नहीं हुआ आज की समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि आप मुकदमे के लिए कब तक तैयार होंगे, जिस पर हामिद खान ने ये इस्तदा की कि अदालत इस्तदा है कि इस केस की समाअत को 20 तक के लिए रख लें, 20 तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने यह बताया कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट होने हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि 20 तक समाअत मुलतवी करने के लिए पहले हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि हम हफ्ता और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं और जिस पर हामिद खान का जवाब था कि इस सूरत में फिर आप तैयारी के लिए हमें कल तक का वक्त दे दें। इसके बाद वकील मखदूम अली खान ने अदालत की इजाजत से अपने दलाइल का आगाज किया और अपने दलाइल के अंदर मखदूम अली खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे और पार्टी आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को दोबारा इंतखाबात 2022 में करवाने थे और वो इसकी पाबंद थी, तमाम इंतखाबात नहीं कराए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात ना करवाने के मामले पर पीटीआई को भी जारी किया था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनसे ये इस्तफसार किया कि पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमीशन की तैनाती का तरीक़ेकार कहाँ दर्ज है। जिस पर मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पहले जमाल अंसारी और बाद में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और मखदूम अली खान का ये भी कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर भी तैनात नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने हामिद खान से ये सवाल किया कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील की ये बात दुरुस्त है, जिस पर हामिद खान का जवाब था कि ये बात दुरुस्त नहीं है। के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की दस्तावेजात कहाँ हैं, जिस पर हामिद खान का जवाब था कि पहले ही केस की तैयारी के लिए वक्त मांग चुके हैं, वो इसलिए मांगे थे ताकि जो दस्तावेजात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकें। हामिद खान ने एक बार फिर से समाअत को मुलतवी करने की भी इस्तदा की। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत ना होने और हक के दावा ना होने के मामले पर भी वो दलाइल देंगे। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि मुनासिब होगा कि पहले इस मामले के ऊपर उनके जो दलाइल हैं ये सुन लिए जाएं और इस मुद्दे को अदालत में उठाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप दलाइल देने के लिए तैयार हैं तो फिर हम सुनेंगे। और आपने ये कहा कि आप जो दलाइल देना चाहते हैं, अगर आप हफ्ता इतवार को भी देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, हम ये केस सुनने को तैयार हैं। हामिद खान का जवाब था कि इलेक्शन कमीशन ने इस दरख्वास्त को दायर करने की कोई वजूहात नहीं बताई, उन्हें ये वजूहात भी बतानी है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। और जिसके बाद हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त है उसके ऊपर एतराज़ भी उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप एतराज़ करेंगे तो फिर खुद आपके ऊपर भी एतराज़ होगा। कई कहना था कि APML जो है उसका मुकदमा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आया था, जबकि आप पहले हाई कोर्ट में गए तो उसके ऊपर भी सवाल उठ सकता है। वकील हामिद खान का कहना था कि मुतासिरा फरीक ने तो मामले के ऊपर अपील करना ही होती है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद अपने हुक्म का दिफा ना करे। हामिद खान का जवाब था कि क्या कोई जज खुद भी अपने फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, अगर उस फैसले को आगे कहीं कलदम करार दिया जाए तो क्या वो अगली किसी हाई कोर्ट के अंदर वो जा सकता है। जिससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। और हामिद खान का जवाब था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि कोई भी इदारा खुद अपने ही फैसले के दिफा में अपील दायर नहीं कर सकता।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल आया तो फिर ये खुद पीटीआई की हाई कोर्ट के अंदर अपील पर भी उठेगा। इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो फिर उसके फैसले जो हैं वो बेमायनी हो जाएंगे। जिस पर हामिद खान का फिर यही जवाब था कि मुतासिरा फरीक अपील कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद एक इदारा है, वो अपील नहीं कर सकता। उनका ये भी कहना था कि क्या जज खुद अपना फैसला कलदम होने के खिलाफ अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया के मातहत होता है, जबकि इलेक्शन कमीशन अलग आईनी इदारा है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर करते? वकील हामिद खान का जवाब था कि अदालत ने मुसाबकती कमीशन और वफाकी मुतसिक के केसेस में इदारों को अपने फैसलों के खिलाफ अपीलों से रोका था। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या आईनी इदारों पर इन फैसलों का इतलाक हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। आइन के तहत बना इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक ही अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। चीफ जस्टिस ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि कोई ऐसा फैसला दिखा दें जहाँ पे आईनी इदारों को अपीलें दायर करने से रोका गया हो। जिस पर हामिद खान का जवाब था कि इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट पर है। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप सहरिश, ये बताइएगा कि बुनियादी जो सवाल है इस वक्त अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही है कि इलेक्शन कमीशन बजाते खुद एक आइनी इदारा है और उसकी हैसियत और उसके जो फैसले हैं वो तमाम मुल्क के ऊपर नाफिज़ुल अमल हो सकते हैं। किसी भी सूबे की अगर हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो उस सूबे की हद तक तो हो सकती है, मगर पूरे मुल्क के हवाले से नहीं। क्या यही बुनियादी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, या फिर ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में या दीगर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता? देखिए, इस केस की आज जब समाअत का आगाज हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो पहला नुक्ता उठाया अब तक वो यही है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो गुज़िश्ता पार्टी इंतखाबात हुए थे वो 2017 में हुए थे, और 2017 के बाद जो अगले पार्टी इलेक्शन उन्हें कराने थे वो अपने पार्टी आइन के मुताबिक 2022 में कराने की पाबंद थी। और जब नहीं कराए गए तो इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नोटिस भी जारी किया, लेकिन इस नोटिस के बावजूद जो था वो पार्टी इंतखाबात का जो मामला था उसको हल नहीं किया गया था, वो इलेक्शन नहीं करवाए थे। उसके बाद उन्होंने अब जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तहरीक-ए-इंसाफ की उसकी मिसाल दी कि वो भी बिला मुकाबला जो है तमाम अरकान मुंतखब हुए। जिस पाकिस्तान का कहना था कि जमहूरियत तो इस तरह की नहीं होती, उसमें तो लोग जो है वो टिकट के लिए मुकाबला करते हैं और लड़ाइयाँ भी होती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि बिला मुकाबला सबका मुंतखब होना क्या ये एक अजीब बात नहीं है। तो अभी तक की समाअत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जो नुक्ता उठाया है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो 2000। सही, बहुत शुक्रिया सहरिश।